बॉक्स पजल को किस तरह से हल किया जाता है, आइए उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारे बॉक्सेस होंगे वो एक के ऊपर एक होंगे इस टाइप से, और जो हमारे बॉक्सेस होंगे वो मिनिमम 5 से लेकर और मैक्सिमम 11 तक क्या होता है एग्जाम में पूछते हैं। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए क्या कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो हमें क्या होता है स्पेसिफिक पोजीशन दे रखी होगी, जैसे बॉक्स ई ऑन द टॉप लेवल। अब जो ई है वो कहाँ पर है, टॉप पर है, यानी शीर्ष पर है। तो हम पजल्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा वाले बॉक्सेस वाले का, कहाँ पे टॉप पे, जहाँ हमें कह दे कि जो हमारा पॉइंट ए है वो कहाँ है बॉटम में, या हमें बोल दे जो हमारा पॉइंट एफ है वो कहाँ पर है 5 पर। तो यहाँ से हम क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पता लग गया तो आपकी पजल बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद इमीडिएट एडजेंसी, यानी बॉक्स सी इज इमीडिएटली अबव डी, मतलब जो हमारा बॉक्स सी है वो डी से ठीक ऊपर है। तो हम इस टाइप से बनाएंगे। इससे पता लगेगा कि जो डी है वो क्या है, सी के नीचे है, बिल्कुल नीचे। तो लेकिन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे पुट नहीं करेंगे, इसको हम अलग से लिखेंगे। और जब स्पेसिफाइड पोजीशन होगी वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं है तो उसको हम साइड में लिखेंगे। इसके बाद रिलेटिव पोजीशन, मतलब बॉक्स ए इज अबव बी, मतलब जो हमारा बॉक्स ए है वो क्या है, अबव है किसके, बी से। अब हमें ये नहीं पता कि ए कौन सी पोजीशन पे है, 7 पे है, 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, कहाँ पर है। तो हम उसको इस टाइप से बनाएंगे और एक एरो डाल देंगे। इसका मतलब क्या है, ए ऊपर है किसके, बी के। और इसको भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम खाली किसको लिखेंगे, स्पेसिफाई पोजीशन को। इसके अलावा जो भी चीज़ बच गई उसको हम साइड में लिखते जाएंगे ताकि हम क्लू को जोड़ सके। इसके बाद कंस्ट्रेंट्स, मतलब देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स एफ एंड जी, मतलब जो हमारा बॉक्स एफ है और जी है उसके बीच में कितने बॉक्स है, 2। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें जी ऊपर है या एफ ऊपर है। तो इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे और हम छोड़ देंगे कि हमें ये नहीं पता कि एफ ऊपर है, जी ऊपर है। और इसको भी यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम खाली यहाँ क्या लिखेंगे, जो भी स्पेसिफाई होगा वही लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब केयरफुली रीड ऑल द क्लूज प्रोवाइडेड, मतलब पढ़े और समझे दिए गए सभी सुरागों, यानी क्लू से हमें पता होना चाहिए। जितने भी क्लू हमें दे रखे हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हमें पता लगाना है कि वो किससे कनेक्टेड है, तभी हमारी बॉक्स पजल्स हल हो पाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चनों पर। आइए स्टार्ट करते हैं। H, I, J, K, L, M and N are 7 boxes that are kept one over the other but not necessary in the same order, मतलब H, I, J, K, L, M और N 7 डिब्बे हैं जो एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हो। इसके आगे K is kept on वन ऑफ द पोजिशन अबव एल, मतलब जो के है वो एल से ऊपर है। अब हमारे पास कितने बॉक्सेस है, 7। तो हमने 7 कर दिया। अब इसमें हम वही चीज़ लिखेंगे जो डेफिनेट होगा। अगर डेफिनेट नहीं होगा तो हम उसको साइड में लिखेंगे। आगे ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन के एंड एल, मतलब कह रहा है जो के और एल है, के तो उसके ऊपर ही है और इन दोनों के बीच में कितने बंदे, एक पर्सन है खाली। तो मतलब के यहाँ है, फिर तो एल का होगा यहाँ पे। इसके आगे जे इज केप्ट इमीडिएटली अबव एम, जो जे है वो किसके अबव है, एम के, मतलब जो जे है एम के ठीक ऊपर है। एच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एल, जो हमारा एच है वो क्या है, इमीडिएट बिलो है किसके, एल के। तो एल जे हमारा, तो एच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि इमीडिएटली है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एम एंड एच, एम और एच के बीच में 2 बॉक्सेस है। अब एच ये रहा, 1 2 यहाँ आ सकता है, नहीं तो नीचे लाते 1 2, यहाँ पे आ गया हमारा एम।
एम और एच के बीच में 2 बॉक्सेस है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एल एंड एन। एल और एन के बीच में, एल जे रहा और उसके बीच में क्या आएगा, एक पर्सन आएगा। तो कहाँ पे आएगा हमारा एक, यहाँ पे। यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन बैठा हुआ, के बैठा हुआ है। इसके बाद अब इसका पूछ रहा है हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एन एंड के। अब यहाँ देखो, तो जे है किसके ऊपर, एम के। एम कहाँ है, यहाँ पे, तो जे का आएगा हमारा यहाँ पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारा के यहाँ पे आ गया। फिर सर क्या हमारा एल है, एच है, एन है, जे है और क्या है, एम है। क्या रह गया हमारा आई। आई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एन और के। के और एन के बीच में कितने बॉक्सेस है, 1 2 3। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या है, 3। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक भी डेफिनेट क्लू हमें नहीं मिला जो हम इसमें लिख सके, तो हमने इसको ऐसे करा बिना बॉक्स के, तब इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इससे करते तो आपको बहुत टाइम लगता। तो जब डेफिनेट दे रखा होगा तभी इससे शुरू करना है, नहीं तो किससे शुरू करना है, इससे। ये याद रखना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। 8 boxes A to Z are placed one above the other, not necessary in the same order। मतलब A इसे लेकर H तक 8 बॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। At least 2 and at most 4 boxes are placed above D। मतलब कितने बॉक्सेस हमारे, 8। तो पहले बनाएंगे 8 बॉक्सेस। अब ये कह रहा है एट लीस्ट 2 and at most 4 boxes are placed above D। डी से जैसे 2 या 4 बॉक्सेस क्या है, इससे अबव है। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, या तो 2 है या 4 के बीच में ऐसे बॉक्सेस है जो डी से ऊपर है, या तो 2 बॉक्सेस है या 3 है या 4 है। उसके बाद 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3। तो डी और एफ 1 2 3, तो एफ यहीं आएगा। 1 2 3, एफ यहीं आएगा। ऊपर क्यों नहीं आएगा, तो 1 2 3 हमें 3 बॉक्सेस चाहिए, ऊपर है नहीं संख्या। ऐसे ही 1 2 3 ना यहाँ जा सकता है, 1 2 3 यहाँ कहाँ पे आएगा, इधर एफ। इसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस अबव एफ इज सेम द नंबर ऑफ द बॉक्सेस प्लेस बिलो एच। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे एफ है वहीं क्या है हमारा, एच है। एफ कहाँ पे है, यहाँ पर। तो एच कहाँ आएगा, यहाँ पर। एफ कहाँ है, यहाँ पर। तो एच कहाँ आएगा, यहाँ पर। एफ कहाँ है, 1 के बाद। तो एच कहाँ आएगा, 1 के बाद। इसके बाद ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एच एंड ए। एच और ए के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो 1 2 यहाँ पे आया, 1 2 यहाँ नहीं आ सकता। एच और एफ के बीच में 2 है, 1 2 यहाँ पे नहीं आ सकता। मतलब ये कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, सही। अब इसके आगे बॉक्स ए इज प्लेस 3 बॉक्स अवे फ्रॉम सी। मतलब जो ए है सी से 3 बॉक्स ऊपर है, मतलब 1 2 3, मतलब सी कहाँ आएगा, यहाँ पर। उसके बाद बॉक्स ई इज नॉट एट द टॉप। ई कहाँ है, टॉप पे नहीं है। इसके बाद बट अबव बी, लेकिन बी से ऊपर है। ये टॉप पे नहीं आएगा और किससे ऊपर है, बी से ऊपर है। तो बी हमारा कहाँ पे आएगा, यहीं आएगा। ई यहाँ पे आएगा और जो बच गया, क्या बच गया, जी, वो यहाँ आएगा। ऐसा हमने क्यों करा, तो ये कह रहा है कि जो ई है जहाँ नहीं आ सकता, अगर मैंने ई यहाँ लिख दिया तो बी की कोई जगह नहीं बचेगी। तो मुझे ई कहाँ लिखना पड़ेगा, यहीं लिखना पड़ेगा। और ई के नीचे कौन आएगा, बी आएगा। और जी जो जगह बच गई वहाँ क्या आएगा, जी। अब क्वेश्चन देखते क्या पूछेंगे इसमें। इन अ सर्टन वे सी इज रिलेटेड टू बॉक्स जी। जो सी है वो जी से क्या है, लिंक करता है। ऐसे ही द सम वे डी इज रिलेटेड टू बॉक्स बी। जो डी है वो बी से करता है। अब ऐसे में बताना है कि जो हमारा ए है वो किससे करेगा, ए कहाँ पे हमारा, जी है। तो इसका क्या होगा, ई क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जी यहाँ पे, सी यहाँ पे, कोई बॉक्स दोनों के बीच में डी और बी। डी के बीच में कितने, 1 2, तो बीच में कितने होने चाहिए, 1 और 2। ऐसे ही ई के बीच में कितने, 1 2 3, तो ए के बीच में कितने होंगे, 1 2 3। तो हमारा सही आंसर क्या है, ई। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आइए स्टार्ट करते हैं। M, N, O, P, Q and R live on 6 different floor of the same building। मतलब 6 लोग हैं जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। The lower most floor in the building is number 1 and floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6। मतलब जो हमारे बिल्डिंग है सबसे नीचे कौन सी है? 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। Q lives on an odd numbered floor but not on the lowermost floor। मतलब जो Q है वो odd नंबर में रहता है, मतलब या तो 3 पे रहेगा या 5 पे, 1 पे नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन में मना कर रखा है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं आएगा। इसके बाद 1 पर्सन लिव बिटवीन Q और N। Q और N के बीच में एक पर्सन है। Q और N के बीच में एक पर्सन है। अब Q हमने यहाँ लिखा, Q और N के बीच में एक पर्सन है। ये 3 कंडीशन हो गई, 1, 2, 3। इसके आगे R lives immediately above Q। जो R है वो किसके ऊपर रहता है? Q के इमीडिएटली, मतलब R यहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आएगा और R यहाँ पे आएगा। Only 2 पर्सन लिव बिटवीन O एंड Q। O और Q के बीच में 2 बंदे हैं, तो Q ये रहा 1, 2, O यहाँ आएगा, Q 1, 2, O यहाँ पे आएगा, Q यहाँ पर है 1, 2, O यहाँ पे आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? इफ P लिव्स इमीडिएटली अबव R। मतलब R के ठीक ऊपर कौन है? P है। देखो R कहाँ पे है? R यहाँ पे है। इसके ऊपर P आ सकता नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन क्या होगी? गलत हो गई। R यहाँ पे R के ऊपर P आ सकता नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन क्या होगी? रॉन्ग होगी। R के ऊपर P आ सकता है। तो बता रहा है वेयर डज M लिव, तो M कहाँ रहेगा? M कौन से फ्लोर में रहेगा? सेकंड फ्लोर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सेकंड फ्लोर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टार्ट करते हैं। R, S, T, U, V and W live on 6 different floors of the same building। मतलब R, S, T, U, V और W एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। The lowest most floor is the building is number 1, the floor above it number 2 and so on till the most floor is number 6। मतलब जो हमारा सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसका 1 है और जो सबसे ऊपर है वो क्या है? हमारा 6 नंबर है। अब क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ दे रखी है उसको हमें एक साइड में लिखते आना है, और जो डेफिनेट है, डेफिनेट मतलब जो बिल्कुल पक्की है, जो बिल्कुल क्या है? सत्ते वाली है, उनको हम क्या लिखना है? इसमें हमें 6 बिल्डिंग बनानी है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद जो चीज़ इसमें डेफिनेट होगी इसके अंदर वो लाइन आएगी जो डेफिनेट होगी। डेफिनेट मतलब जो पक्की होगी। जैसे अगर कोई बोल दे कि U चौथे नंबर पर रहता है तो हमें U यहाँ लिखना पड़ेगा, बाकी हम उसके साइड में लिखेंगे। जैसे वी लिव ऑन द फ्लोर नंबर 5, कहाँ रहता है 5 में V, तो हम V लिखेंगे यहाँ पे और V लिखेंगे यहाँ पे। 2 कंडीशन लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा? अगर हमारा क्वेश्चन क्या हो? बिल्कुल राइट हो। अगर आप सिंगल कंडीशन करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। आगे S डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर। मतलब S ना तो 2 पे आएगा, ना ही 4 पे आएगा और ना ही 6 पे। ये मुझे कैसे पता लगा? ये लिखा हुआ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है? सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 के बारे में आती है उस पर S नहीं आएगा। उसके बाद U लिव्स इमीडिएटली बिलो T। मतलब U है जो है वो T के ठीक नीचे रहता है, लिखा ना बिलो, और इमीडिएटली मतलब जो बिल्कुल उसके ठीक नीचे रहता हो। आगे नीदर R और S लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। मतलब ना तो S रहेगा और ना ही R रहेगा। कहाँ पर? सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। इसके बाद ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन V एंड T। V और T के बीच में दो लोग रहते हैं, तो 1, 2, T यहाँ पे आ गया, 1, 2, T यहाँ आ गया, और T के नीचे कौन है? U है। उसके बाद S जो है हमारा 2 पे नहीं आएगा, ना 4 पे आएगा, ना 6 पे आएगा, तो S हमारा कहाँ बचेगा? यहाँ पर। ऐसे ही R हमारा ऊपर नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा R हमारा? यहाँ पे। क्या बच गया हमारा? W। अब क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें?
हु इज इमीडिएटली बिलो आर, आर के ठीक नीचे कौन रहता है, आर के ठीक नीचे कौन रहता है, एस। तो आंसर कौन सही है, डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।